नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली वो फेस्टिवल आ ही गया है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और यही एक फेस्टिवल है जिसकी तैयारी हम काफ़ी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। यही एक फेस्टिवल होता है जब हम घरों को चाहे जितना भी सजा लें, लेकिन एंड डे तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत, प्यारा और बहुत ही आसानी से बनने वाला दिवाली डेकोर रिलेटेड DIY। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के DIY के लिए चाहिए मुझे ढेर सारे पॉम पॉम्स और थोड़े से बड़े साइज़ के पॉम पॉम यहाँ पर मुझे चाहिए। इसलिए मैंने इस तरीके का एक ये लिड ले लिया है और इसी की हेल्प से मैं पॉम पॉम बनाऊंगी। और ये मैंने 100 टाइम्स इस वूल को इस लिड पे लपेटा है। एक्चुअली में मुझे मैरीगोल्ड के जो फ्लावर होते हैं, मतलब गेंदे के जो फूल होते हैं, उसके लुक वाले पॉम पॉम चाहिए। तो मोस्टली जो कलर्स मैंने पॉम पॉम बनाने के लिए वूल के यूज़ किए हैं वो मैरीगोल्ड इंस्पायर्ड ही है, जैसे कि ऑरेंज है या फिर येलो के कुछ शेड्स हैं। जब भी पॉम पॉम बनाने के लिए वूल खरीदें, एक बात का ख़ास ध्यान रखें, जो वूल है वो हमेशा फ्लफ़ी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो। और जितनी ज़्यादा वूल फ्लफ़ी होगी, जो हमारा पॉम पॉम है वो भी उतना ही फ्लफ़ी बनेगा। आज मैं बना रही हूँ लटकन वाली वंदनवार और एक वंदनवार का साइज़ में रखने वाली हूँ लगभग 1 मीटर। और उस एक बंधनवार में लगभग मेरे 16 से 17 पॉम पॉम लगने वाले हैं। बाकी लटकन की लेंथ अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हमें पॉम पॉम थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। बंधनवार बनाने के लिए पॉम पॉम के साथ ही मुझे चाहिए कुछ और सामान, जैसे कि मैंने ली है ये प्लेन बैंगल्स। साथ में मैंने कुछ इस तरीके की बेल्स ली हैं। बेल्स मुझे थोड़े बड़े साइज़ की चाहिए थी, लेकिन ठीक है, फ़िलहाल यही मिल पाई। उसके बाद कुछ पर्ल्स और कुछ ये डेकोरेटिव पैचेस मैंने लिए हैं गोल्डन कलर के, और साथ में गोटा लेस, और साथ में मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू, और साथ में ली है मैंने एक और वूल का शेड जिससे मैं इस बैंगल को कवर करने वाली हूँ। बैंगल को वूल से अच्छे से कवर करने के बाद मैंने जो एंड्स थे वूल के, उनको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। इसके बाद गोटा लेस के मुझे 8 इतने बड़े पीस चाहिए कि वो एक पीस इस पूरी बैंगल को एक बार राउंड अच्छे से कवर कर ले और साथ में नॉट भी उसमें लग जाए। बस अब इस तरीके से एक एक पीस को इस तरीके से बैंगल के नीचे रखना है और उसको ऊपर से लाके दोनों सिरों को आपस में गांठ लगाते हुए जोड़ देना है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जितना भी लेस बच जाए उसको सीजर से कट कर दें। तो कुल मिला के बैंगल को हमने गोटा लेस की हेल्प से एक व्हील का डिज़ाइन दे दिया है। अब इसे हम सेंटर से सिक्योर कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक गोल्डन पैच ले लिया है इस तरीके का, और उसके ऊपर एक हम पर्ल लगा देंगे और सुई धागे की हेल्प से इन दोनों चीज़ों को गोटा लेस के साथ ही सिलाई कर देंगे।
तो पॉम-पॉम मेरे तैयार हो गए हैं और साथ के साथ इस तरीके से ये बैंगल है, इसको भी मैंने डेकोरेट कर लिया है। और एक वंदनवार में मैं एक बैंगल का यूज़ करने वाली हूँ। और पॉम-पॉम के लिए मैंने बताया था आपको येलो कलर, ऑरेंज कलर तो लिया ही था, साथ में मैंने कुछ पॉम-पॉम ग्रीन कलर के भी ले लिए हैं। इसके बाद जो मेन थ्रेड हमें चाहिए वंदनवार बनाने के लिए, वो थोड़ा मज़बूत चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे पास ये एक वाइट कलर की वूल है, इसी की हेल्प से मैं वंदनवार बनाने वाली हूँ। अगर इसके अलावा किसी तरीके का कोई भी मज़बूत धागा आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी लेंथ हम अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। जितनी लंबी हमें वंदनवार चाहिए उतना लंबा थ्रेड हमें डबल फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद जो इसको सुई में पिरोना बहुत ट्रिकी हो जाता है, इसके लिए मैं हमेशा ये जो टेप वाला सिस्टम है, ये वाली ट्रिक यूज़ करती हूँ। इस तरीके से टेप इस पर स्टिक करके और उसके बाद उसको ट्रायंगुलर एक सीज़र से मैं कट कर लेती हूँ। और उसके बाद इसे सुई में पिरोना बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद हम वूल के जो 2 ओपन एंड्स हैं इनको आपस में टाई कर लेंगे और माला हम बनाएंगे बिल्कुल जिस तरीके से एक्चुअल फ्लावर्स की हम माला बनाते हैं। तो जो ये वंदनवार हम बना रहे हैं लटकन वाली, तो इसमें भी हम सुई की हेल्प से पॉम-पॉम को कुछ इस तरीके से इस धागे में पिरोएंगे जैसे हम असली के फूलों को पिरोते हैं। तो लटकन में सबसे नीचे हम बेल जो मैंने ली हुई हैं गोल्डन, उनको पिरोएंगे। अगर आपके पास बड़ी बेल है तो एक बेल भी इनफ है, लेकिन अगर इस तरीके से छोटे साइज़ की या मीडियम साइज़ की बेल आप ले रही हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा लगाएं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर लगभग 5 बेल्स का यूज़ करूँगी एक लटकन में। तो अभी मैं फ़िलहाल पॉम-पॉम्स को रख कर देख रही थी कि किस तरीके से ये अच्छे लगेंगे धागे में पिरोने के बाद। तो फ़िलहाल इस तरीके से मैंने जो 5 बेल्स थी इस साइज़ की, उनको सबसे नीचे धागे में पिरो लिया है इस तरीके से। और बेल को धागे में पिरोने के बाद या फिर वूल में नीचे पिरोने के बाद इसको अच्छे से टाई भी कर लें, एक नॉट लगा लें ताकि ये अपनी ही जगह पर सिक्योर हो जाए। और इसके बाद हम जो पॉम-पॉम हमने बनाए थे उनको इसमें पिरोना शुरू कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से 5 बेल लगाने के बाद कुछ ये लुक निकल के आया है और बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ छोटे पॉम-पॉम रखे थे बनाए हुए, तो बेल के जस्ट ऊपर इस तरीके से मैंने एक लाइट ऑरेंज और एक लेमन येलो कलर के 2 पॉम-पॉम भी लगा लिए हैं। और इस तरीके से पॉम-पॉम को बिल्कुल सटाकर लगाना है बेल के साथ। और उसके बाद सभी पॉम-पॉम्स को भी आपस में एक दूसरे के साथ सटाते हुए लगा लेंगे। बस ध्यान रखें पॉम-पॉम को बहुत ज़्यादा दबाएं नहीं और बिल्कुल सेंटर से उसके सुई को इस तरीके से निकालना है। और जो भी पैटर्न आपने सोचा हुआ है, जो जो कलर स्कीम आपने सोची हुई है, उसके हिसाब से आप इन पॉम-पॉम को वूल या थ्रेड के अंदर लगाते जाएं। तो वंदनवार में इस तरीके से बेल्स के बाद हमने पॉम-पॉम को भी पिरो दिया है और लगभग 5 बड़े पॉम-पॉम और 2 छोटे पॉम-पॉम लगाने के बाद बारी आई है इस बैंगल को इसमें पिरोने की। और सुई को थोड़ा सा वूल के अंदर से लेते हुए ऊपर और नीचे दोनों साइड से, और हम इस तरीके से ऊपर की और वूल को सुई की हेल्प से ले जाएंगे। और इस तरीके से हमने सिक्योर कर लिया है क्योंकि हमने वूल के अंदर से सुई को निकाला है। तो ये बैंगल अब बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है अपनी जगह से। इसके बाद सेम इसी पैटर्न में हम बाकी बचे हुए पॉम-पॉम्स भी लगा लेंगे। ये वाला DIY वाकई में बहुत ज़्यादा इजी था और इसे बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि बनने के बाद ये बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही एथनिक लग रहा था। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 4 बंधनवार बनाई है और 2 को तो मैंने अपने लिविंग रूम में अंदर वॉल के ऊपर ही हैंग कर लिया है और 2 को मैंने किसी दूसरे रूम के डोर पे हैंग किया हुआ है। और जब से ये बंधनवार मैंने हैंग की है, कोई भी गेस्ट अगर घर पे आ रहा है तो बिना अप्रिशिएट किए वो बिल्कुल नहीं रह रहा है। तो सबको बहुत ही पसंद आ रही है इस तरीके की बंधनवार।
जिसे बनाना वाकई में बहुत आसान है, बनाते समय जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया और बनाने के बाद एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन, एक अलग तरीके का सुकून दिल को मिला। तो इस तरीके की वंदनवार तो हम कितनी भी बनाकर रख सकते हैं, ये सालों साल ख़राब नहीं होने वाली हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ इस तरीके के DIY से एक पर्सनल टच तो हमारे होम डेकोर को मिलता ही है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई नो कि आप भी मेरी तरह इस फेस्टिवल पर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबने खूब एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। उसके अलावा आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस।